द्वारा प्राप्त विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। अच्छा, चलिए एक-एक करके अपन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये लो पहला क्वेश्चन। अब देखो, अब ईएमएफ कब आएगा? ईएमएफ किसमें आएगा? आर्मेचर में, ठीक है? किसके नियम से आएगा? फैराडे के नियम से। फैराडे क्या बोलता था? फैराडे का दूसरा नियम क्या था? ईएमएफ का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इसलिए बोला जाता है बेटा हर चीज़ को लाइन से पढ़ो। चुंबक पढ़ा था आपने? हाँ, तो बेटा चुंबक में मैंने पढ़ाया था। तो आओ, फैराडे के फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान विद्युत वाहक बल का मान बेटा क्या होता है? फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। फ्लक्स, ये गौर करना बेटा, फ्लक्स के समानुपाती नहीं है, फ्लक्स परिवर्तन की, और परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर के, फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है बेटा? समानुपाती होता है। अच्छा, तो लगा दो आपका फैराडे का नियम। फैराडे का नियम क्या कहता है कि मेरा जो ई होता है, और ई कौन सा बेटा? आर्मेचर के अंदर। और कौन सा वाला? भाई साहब डीसी मशीन है तो आरएमएस मत लिखना। डीसी में क्या होता है बेटा? औसत मान होता है। तो लिखो बेटा, डीसी के लिए स्प्लिट रिंग द्वारा, स्प्लिट रिंग द्वारा प्राप्त प्राप्त विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या होता है बेटा? डीसी प्रकार का होता है। क्यों होता है आपको पता है ना? हाँ, डीसी प्रकार का होता है। ठीक है, अब बताओ, अगर डीसी प्रकार का होगा तो एवरेज निकालोगे आरएमएस? एवरेज। अतः अतः यह मान, यह मान क्या होता है बेटा? औसत होता है। औसत मान होता है। ठीक है, अब औसत मान क्या होता है? ई एवरेज। आइए तो बेटा फैराडे का नियम लगाओ। फैराडे कहता था ई यानी कि मेरा प्रेरित विद्युत वाहक बल ई, और कौन सा मान बेटा? एवरेज। अभी लिखा है ना एवरेज, वो क्या है? वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती है। ईवीजी समानुपाती क्या है बेटा? फ्लक्स परिवर्तन की दर। अब ये फ्लक्स परिवर्तन कैसे हो रहा है आपको पता है? ये देखो, आपका मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है ना, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स, और ये आर्मेचर, जब इस आर्मेचर को आप घुमाओगे ना, इस तरह से घुमाओगे इसको, इस आर्मेचर को जब आप इस तरह से घुमाओगे ना बेटा, तो फ्लक्स परिवर्तन होगा, बार बार कटेगा।